ये निंदा क्यों होती है? ऊंचाई पर चढ़ाने के लिए। भगवान अपनी ऊंचाई पर जब चढ़ाते हैं भक्ति की, तो ये निंदा ही है, अपमान ही है, तिरस्कार है, विपत्ति है। भगवान जिसे अपनाते, तुकाराम जी कह रहे हैं, पहली दृष्टि में उसकी निंदा कराते हैं, फिर ऐसा जगत बंद है। इनका खेल इनसे क्यों पूछे कोई, क्यों करते हो ऐसा? अब आराम से बैठे समुद्र के किनारे पर्णकुटी में भजन कर रहे हैं माधवदास बाबा। इतना आनंद भजन में आ रहा कि भिक्षा मांगने भी नहीं गए। ठाकुर जी स्वयं अपने भोग की थाल ले जाते हैं, और वो कोई विक्षेप न पड़े भजन में, इसलिए दरवाजे की तरफ पीठ की हुई ऐसे भजन में बैठे। बाबा दंडोत, कुछ नहीं बोले। ये भोग की थाल जगन्नाथ जी ने भेजा है, आप पा लीजिए। तो इशारा कर दिया कि रख दीजिए, अभी भजन पूरा हो जाएगा तब पा लेंगे। और इशारा कर दिया कि बाद में ले जाना, हम धो के यहीं कुटिया के सामने रख देंगे। जब लोग देखा इतना सुंदर प्रसाद, सब प्रसाद पाया, मांझ धो करके समुद्र से ऐसे कुटिया पे रख दी। अब वहां मचा के भोग की थाल गायब हो गई। कौन गायब किया, कैसे? सबको पता है कि जब भोग लगता है तो भोग लगाने वाले जो निज अंग पार्षद होते हैं वो बाहर बैठते हैं, कोई घुसा है नहीं। कहां से? किसी ने बताया कि माधवदास बाबा की कुटिया के सामने एक थाल, क्या वही भोग की थाल है? तब भाग के गए, देखा, बोले यही थाल। खूब डंडे से पिटाई की माधवदास बाबा। अब आप ये बताओ कि महाराज पहले सुंदर सुंदर भोग पवाते हैं और फिर डंडा चलवाते हैं। इनकी कैसी विचित्र लीला है। फिर किसी ने कहा कि आप ये तो विचार करो, ये तो यहां से जाते ही नहीं है, वहां कैसे पहुंच गए? तब पूछा कि तुम्हारे पास थाल कैसे आई? तो बोले हम, मुझे पता नहीं, कोई पीछे से बोला था कि भोग प्रसाद जगन्नाथ जी ने भेजा है, तो हमने पा लिया, पाके धोके। फिर उन क्षमा याचना की। अगली रात्रि में बहुत ठंडी से शरीर कांप रहा था, तो अपनी रजाई उड़ा दी। और आप ठंडी में ऐसे, जब पार्षदों ने सुबह मंगला में देखा तो ठाकुर जी की रजाई गायब, तो पता चला माधवदास बाबा उड़े। तब सबको पता चला कि वो तो सिद्ध महापुरुष स्वयं ठाकुर जी ने पहुंचाई भोग की थाल। ये काहे को करते रहते? इनकी मौज, इनके खेल है, इनके खेल है, उनके जन है वो, उनके। अब प्रेमी जन इस बात को समझ पाएंगे, संसारिक आदमी कैसे समझ पाए ये क्या खेल है? पहले माल छलाते फिर डंडा पड़वा, तो इनका खेल है। अब अगर तैयार हो इस खेल में तो फिर आओ हरि चरणारविंद की तरफ। तुकाराम जी कहते हैं, ये जिसे अपनाते हैं तो वंद्य होने पर भी संसार निंदे, उनकी निंदा करता है और पीछे जगत बंद बनाते हैं। इसलिए कसौटी पर कसने के लिए तैयार रहो। ऐसा वो क्यों बोला? क्योंकि हरि बुलवा रहे हैं। तो हरि क्यों बुलवा रहे हैं? तुम्हारा क्यों बोलने का अधिकार कैसे? तुम्हारा तन मन प्राण समर्पित है, तुम उनके सेवक हो, जैसे चाहे हो। वो चाहे सिंहासन पे बैठा है, चाहे रौंद दे चरणों से, उनके समर्पित है। अब क्या प्रश्न करना है? जोई जोई प्यारो करे सोई मोहि भाग। बोले वो प्यारो थोड़ी है। नहीं तो तुम्हारे चश्मा कहां गया? सर्वान वस्तुतया निरीक्ष परम स्वाराध्य बुद्धिर्मम, प्रवचन के लिए है ये क्रूरापि पापिनो न च सताम संभाष्य दृश्याश्च, ये सर्वान वस्तुतया निरीक्ष परम स्वाराध्य बुद्धिर्मम। कहां गया तुम्हारा ये चश्मा? सर्वाध्य बुद्धिर्मम, मेरे आराध्य देव है। वहां बोले चूक हो। हाँ, यही चूक सुहालो, कोई निंदा अपमान करने वाला और नहीं। कौन है? मेरा ठाकुर। मुस्कुरा के कि पहचान पाओ तो पहचान लो, और पहचान गए तो कह रहे जगत बंद है। जिसकी निंदा वही जगत बंद है। अंगीकार जाचा केला नारायणे, निंदते ही तेणे वंद केले। जिसे भगवान श्री हरि अंगीकार करते, पहले विपत्ति, अपमान, तिरस्कार, निंदा करवाते हैं। चाहिए तैयार हो जाओ भाई। जैसे आर्मी में नहीं तैयार करते हैं कि पानी से निकलना हो तो कैसे निकलोगे, रस्सी की इतनी ऊंचाई चढ़ना है, इतनी दौड़, इतनी लंबाई, इतना ये। ऐसे ही भगवत पार्षद पद है, निंदा, अपमान, तिरस्कार, इससे निकलना होगा। बोले हाँ तैयार, तो बोले चलो। तो कभी बढ़िया प्रशंसा, मान सम्मान, तो कभी अपमान, कभी सुख, कभी दुख, कभी लाभ, कभी हानि। इतना परिपक्व पार्षद तब वो परम पद का अधिकारी होता है। नारायण ने जिनको अंगीकार किया, हरि ने जिनको अंगीकार किया, वो जगत बंद हुई, पर उनकी निंदा हुई, उनका अपमान हुआ, उनकी पिटाई भी हुई। ये इतिहास साक्षी। इसलिए तैयार रहो ना, हरि का आश्रय लिए हो, मजबूत बनाए जाओगे।
पक्का तैयार रहो, हरि पार्षद हर बात के लिए तैयार रहे कि हम राजी हैं उसी में जिसमें तेरी रजा है मालिक। अरे बचपन से ऐसे ऐसे जंगल, ऐसे ऐसी जगहें, ऐसे ऐसे रात्रि, सियार पास से बोल रहे हैं जो जिंदा खा जाए, उल्लू बोल रहे, झप झप गंगा जी की धारा, और ऐसी आवाजें, सांप की फुसकार, और अंधेरे में कुछ दिखाई नहीं दे रहा, रात्रि पार करनी, न टार्च न बिजली न कुछ। वहां कौन है? हरि शरणम भगवान। आज तक कभी बीछी ने नहीं मारा, कभी सांप ने नहीं काटा, कभी किसी कीड़े ने नहीं काटा, कभी भूत प्रेत ने हमको कोई सताया नहीं, कभी कोई कहीं कुछ नहीं। अगर हम भूखे रहे तो इतना आनंद प्रदान किया हरि ने, कदम कदम पर सुख प्रदान किया। नहीं, डरना नहीं, भगवत मार्ग में डरना बनाया। अभय किस बात से? अगर तुम्हें चाहिए ना कि अभी तुम मर जाओ तो हम जीना क्यों चाहें? तुम चाहते हो कि अभी तुम्हारी निंदा हो तो हम प्रशंसा क्यों चाहेंगे मालिक? आप जैसे राजी रहोगे। आप चाहते हो अस्वस्थ रहो तो हम स्वस्थ रहना क्यों चाहेंगे? आपकी चाह के विपरीत कोई त्रिभुवन में कदम रख नहीं सकता। हमारी वाणी से आप ही बोलते हो, हमारे कदम आपके ही शक्ति से चलते हैं, हम आपकी ही दृष्टि से दिखाए देख रहे। हमारा अस्तित्व क्या है? हमारा तन मन प्राण सब कुछ आपका है। अब नाथ जैसा खेल खेलो। जैसे एक कपड़ा दे दिया, हम इसको पैर में बांध ले, हम सर में बांध ले, वो हमारी इच्छा। ऐसे हमने अपने जीवन को प्रभु को दे, अब चाहे पैरों से रौंदा दे, चाहे आप पुजवा दे, ये उनका खेल है। भक्त को चाहिए कि ये तैयारी कर ले। तुकाराम जी कहते हैं, अजामिल में कौन सा गुण रह गया था पर भगवत प्राप्ति हुई। भिलनी कौन सी कुलवान और विद्वान थी पर भगवान का दुलार प्राप्त हुआ, साक्षात्कार हुआ। चाहे जितना ब्रह्म हत्यारा राशि राशि के पाप हो, मेरे हरि की शरण में आ जाए तो महर्षि बन जाएगा, ब्रह्म ऋषि बन जाएगा। इसका उदाहरण वो देते हुए कहते हैं, भगवान जिसको अंगीकार कर लिए वही जगत में वंदनीय है, वही प्रमाणित है। भगवत भक्ति के बिना जीना भी जीना क्या। इसलिए कुल का, जाति का, वर्ण का, रूप का, विद्या का, तपस्या का कोई न कोई अहंकार रहता है। इन अहंकारों का मर्दन करके भगवान निर्मल बना देते हैं। काहे को चिंता करते हो? चिंतन करो हरि का। कोई भय, कोई शोक, कोई चिंता उसको स्पर्श करती है जो हरि विमुख है, हरि शरणागत को। के हम राजी हैं जब उसी में जिसमें तेरी रजा है, तो हमें परेशानी किस बात की है? हम मरने के लिए राजी है, मिटने के लिए राजी। मेरा अस्तित्व क्या है आपके सिवा? मेरा अस्तित्व क्या है? इसलिए बहुत सावधानी पूर्वक अजामिल, शबरी, गीद, कितने ऐसे उदाहरण भगवान ने कहां कहां से इनको उत्तम पदवी प्रदान की, परम पद प्रदान किया। तुझ करिताम ना वे ऐसे काहि नाही। तुम नहीं करना चाहते और कोई कर दे, ऐसा पैदा नहीं हुआ। और तुम करना चाहते हो, कोई रोक दे, ऐसा कोई पैदा नहीं हुआ। फिर काहे को परेशान? वो क्या है? दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता। मिटा दे अपनी हस्ती को मुर्तबा, चाहे दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। एक मस्ती अगर प्राप्त कर ली तो हरि शरणम, हरि शरणम, हरि। ये केवल प्रवचन का विषय थोड़ी। जो भगवान की शरण में हिम्मत नहीं कि बाल बाका कर ले, और मेरे मालिक की इच्छा है तो सभा में गड़ासे से कटवा दिया। क्यों? क्योंकि अंतिम निर्णय है, भगवान का अंतिम निर्णय है। देखो पूज्य पादुड़िया होगा, देखो श्री मग्नानंद सरस्वती जी, अंतिम निर्णय है। अजय अमोघ शक्ति संपन्न भीष्म जी को 6 महीना बाणों की सैया पर, मालिक का विधान सर आंखों पर, वो खेल करता है और हम उसके जमूरे हैं। जैसा इशारा होगा वैसे खेल खेलना है। वो बोले हमसे ताल ठोको तो ताल ठोक देंगे, बोले हमारे आगे घुटने टेको तो घुटने टेक देंगे। हमारे लिए ताल ठोकना और घुटने टेकना दोनों बराबर है, क्योंकि हम आपके लिए है ना। ताल ठुकवाई विजयी और घुटने टेकवाई और हार स्वीकार करवाई, ये दोनों में हमें अपने स्वामी को देखना है, अपने प्रीतम को देखना है। तुकाराम जी कहते हैं, इस शब्द को याद रखना, तुझ करिताम नवे ऐसे काहि नहीं। तुम जो चाहते हो उसे कोई मिटा दे, ऐसा कोई पैदा नहीं हुआ। बस
हमको ये बात ध्यान रखनी हम सबको कि अगर मेरे स्वामी मुझे दुख में रखना चाहते हैं तो ऐसे सुख को आग लगे। अगर मेरे स्वामी का विधान है कि अपमान हो, निंदा हो, जय जयकार आपकी, खूब निंदा अपमान का, हमारा अस्तित्व क्या है? हमारा अस्तित्व तो आप हो और आप जिसमें राजी उसमें हम राजी। तो भक्तों को दुख किस बात का? दुख की सत्ता उनके लिए है जो प्रभु से विमुख है, जो प्रभु से अलग है। इसलिए सदैव प्रभु